मध्यम निकाय 77 महासकुलुदायी सूत्र। ये जो सूत्र है महासकुलुदायी और भगवान के बीच में हुआ था। किस तरह से भगवान अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देता है और जो शिष्य है इतना रिस्पेक्ट भगवान को क्यों देता है, उसके बारे में इस सूत्र में भगवान ने विस्तार से बताया गया है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान राजगृह में बांसों का जो वन है वहाँ पे गिलगिरियों को खाना देता है, वहाँ पे विहार कर रहा था। उस समय वहाँ पे बहुत जो प्रसिद्ध परिव्राजक है या जो सन्यासी है, सन्यासियों के आश्रम में जो मोरों को खाना देता है उस जगह में विहार कर रहे थे। उन लोगों का नाम था अन्नभारा, भरधरा, सकुलुदायी और दूसरा जो प्रसिद्ध परिव्राजक। परिव्राजक का मतलब जो घूमते रहता है ऐसा सन्यासी, उसको परिव्राजक ऐसा कहता है। उसका पाली नाम है परिव्राजक। फिर सुबह के समय में भगवान अपना वस्त्र पहन करके चीवर और भिक्षापात्र लेकर के राजगृह में पिंडपात के लिए, भिक्षाटन के लिए निकला। फिर भगवान को ये ख्याल आ गया, राजगृह में भिक्षाटन के लिए ये बहुत जल्दी है, समय नहीं हुआ, क्यों ना मैं परिव्राजक का जो आश्रम है, मोरों को जो खाना देता है उस जगह में परिव्राजक का जो आश्रम है वहाँ पर जो परिव्राजक सकुलुदायी को मैं क्यों ना मिलूँ। फिर भगवान ने परिव्राजक का जो आश्रम थे वहाँ पर ये चला गया। उस समय सकुलुदायी बहुत ज़्यादा संख्या में परिव्राजकों के साथ बैठ कर के बहुत तरह की बातें कर रहे थे। वहाँ पे बहुत कोलाहल था। वो बहुत तरह की जो बातें हैं उसको करते रहता है। राजाओं के बारे में जो कथा है, राजकथा, चोर के बारे में, मंत्रियों के बारे में, सेनाओं के बारे में, भाई के बारे में, युद्ध के बारे में, खाना के बारे में, पीना के बारे में, वस्त्र के बारे में, शैया के बारे में, फूल और सुगंध द्रव्य के बारे में, घर के बारे में, गाड़ियों के बारे में, ग्राम के बारे में, नगर के बारे में, जिला के बारे में, राज्य के बारे में, स्त्रियों के बारे में, नायकों के बारे में, रोड के बारे में, कुएं के बारे में, जो मर गया उन लोग के बारे में और अन्य प्रकार की जो भी बात है उसको, ज़मीन और समुद्र के बारे में, नहीं तो मरने के बाद इस भाव में या उस भाव में पुनर्जन्म के बारे में, इन सब के बारे में उन लोग बात कर रहे थे। आजकल भी ऐसा ही है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बात ही होता है, ध्यान कहीं नहीं होता, सब बातें करता है, कथाएं करता है। कैसे सत्य को जानना है, उसका रास्ता क्या है, इसको कैसे अभ्यास करना है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता, सब कथाओं में व्यस्त है। तब सकुलुदायी करके वो परिव्राजक है भगवान को दूर से ही आते हुए देखा। फिर अपनी जो परिषद है, समूह है सन्यासियों का, उसको शांत कर दिया। अपसद्धा बोंदो होंदो माँ बोंदो सद्ध मगत्ता। दोस्तों आप शांत हो जाइए, कोई शब्द ना करे। यहाँ पे श्रमण गौतम आ रहा है, वो आयुष्मान है, मौन को पसंद करता है, मौन को प्रशंसा करता है। अगर अपना ये सन्यासी समूह निशब्द है, मौन है, तो हो सकता है आयुष्मान यहाँ पे आने के लिए सोचेंगे। तब वो सारा परिव्राजक मौन हो गया। तब भगवान ने सकुलुदायी के पास पहुँच गया। तब जो परिव्राजक सकुलुदायी है भगवान को इस प्रकार कहा, बंदे भगवान आइए, बंदे भगवान को स्वागत है, बंदे भगवान बहुत समय से यहाँ पे आने का कष्ट नहीं किया, बंदे आप बैठ जाइए, यहाँ पे बैठने का आसन तैयार है। तब भगवान ने जो आसन बिछा हुआ है उसमें बैठ गया। तब सकुलुदायी भगवान से भी कुछ नीचा जो आसन है उसको ग्रहण करके वहाँ पर बैठ गया। फिर भगवान वो जो परिव्राजक सकुलुदायी है उसको ऐसा कहा, उदाई आप लोग किसके बारे में अभी तक बैठ कर के बात कर रहे थे? आप लोगों का कौन सा जो बात है वो बीच में रुक गए। तब सकुलुदायी ने बोला, बंदे अब तक हम लोग जो बात कर रहा है
उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाद में भी उसके बारे में सुनने का आपका कोई कष्ट नहीं होगा। बंदे, कुछ दिन पहले बहुत जो श्रमण ब्राह्मण है उन लोग दूसरे धर्मों को अनुसरण कर लेता है। उन लोग सब संवादशाला में बैठ रहे थे, डिबेटिंग हॉल। तो उन लोग के बीच में ये बात आ गया, संवाद के बारे में ये बात भी उन लोग के सामने आ गया। जो लोग अंगा और मगधा में रहता है और बहुत भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत श्रमण ब्राह्मण जो अपनी संघ को मार्गनिर्देशन करने वाला है, संघ को सिखाने वाला है, यहाँ पे रहता है। यहाँ पे बहुत ऐसा जो धर्म संस्थापक है वो सब बहुत प्रसिद्ध है, सब उसके बारे में जानता है। तो उन लोग सब राजगृह में वर्षावास के लिए रुकने के लिए आया है। इसमें पुराण कश्यप भी है, मक्खली गोसालो भी है, अजित केस कंबलो भी है, पगुत्त खच्चायन भी है, संजय बेलट्टीपुत्त भी है और निगंडो न्यादपुत्त भी है। इन लोग सब बहुत संघों को या बहुत शिष्यों को मार्गनिर्देशन करता है और बहुत शिष्यों को सिखाता है। इन लोग सब प्रसिद्ध धर्म संस्थापक है, ये सब दिव्य पुरुष है, ऐसा करके लोग मानता है। फिर यहाँ पर जो श्रमण गौतम भी है वो भी अपना भिक्षु संघ को मार्गनिर्देशन करता है, भिक्षु संघ को सिखाता है। श्रमण गौतम भी बहुत प्रसिद्ध धर्म संस्थापक है, वो भी साधुजनों के लिए सम्मत है, बहुत परिशुद्ध है। और श्रमण गौतम भी ये राजगृह में वर्षावास के लिए आया है। ये वर्षावास का मतलब जो वर्षा का समय होता है उस समय सब भिक्षु एक जगह में रहता है, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। एक जगह में रहते हुए उन लोग ध्यान करता है, साधना करता है, धर्म चर्चा करता है, ये सब कुछ उन लोग उस समय करता है। तो इन श्रमण ब्राह्मणों में इसमें कौन सा ऐसा श्रमण है, ब्राह्मण है, उनको अपने शिष्य लोग बहुत ज़्यादा आदर करता है, सत्कार करता है, पूजा करता है, सम्मान देता है। और कैसे इन शिष्यों ने उस श्रमण ब्राह्मण को आदर करके, सत्कार करके उसके प्रति वफादार रहता है। तो वहाँ पे जो संवादशाला में ये जो संवाद चल रहे थे, तो कुछ लोग ऐसा कहा, यहाँ पे जो पुराण कश्यप है वो एक संघ को नेतृत्व करता है, उस संघ को सिखाता है, वो बहुत प्रसिद्ध एक धर्म संस्थापक है और बहुत लोग उसको बहुत अच्छा व्यक्ति है ऐसा मानता है। लेकिन उसको अपने जो शिष्य है उन लोग सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता, आराधना नहीं करता, पूजा नहीं करता और उसको बहुमान भी नहीं करता। तो उन लोग का जो शिष्य है उसको आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, इसलिए उसके प्रति जो वफादारी है वो भी नहीं करता। एक समय वो पुराण कश्यप अनेक 100 लोगों को धम्मदेशना दे रहे थे। तो उसका एक शिष्य ऐसा एक चिल्ला करके बोला, मित्रों, पुराण कश्यप को उसके बारे में मत पूछो, क्योंकि उसका उत्तर वो जानता नहीं है। उसके बारे में मैं जानता हूँ, मुझसे पूछो, मैं आपको उत्तर दे दूँगा। एक बार ऐसा भी हुआ था, पुराण कश्यप कुछ बात को अच्छी तरफ नहीं बता पाया, तो अपने हाथ उड़ा करके लोगों को ऐसा कहा, मित्रों आप शांत रहिए, आप ज़ोर से चिल्लाइए मत। उन लोग आपसे नहीं पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। और बहुत ज़्यादा उसका जो शिष्य है, उसका जो वाद है, उसका जो दर्शन है, उसको खंडन करके उसको छोड़ करके चला गया। आप इस धर्म विनय को नहीं जानता है, नहीं समझता है। इस धर्म विनय को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इस धर्म विनय के बारे में आप क्या समझता है? आप गलत तरह के अभ्यास कर रहे हो, मैं सही तरह से अभ्यास कर रहा है। मैं जब बात करता है अपने विषय में रह जाता है, लेकिन आप उस विषय में नहीं रह जाता। आप पहले जो कुछ बोलना है उसको बाद में बोलता है, और बाद में जो कुछ बोलना है आप पहले बोलता है। आपने जो कुछ इतना सोच के रखा है उस सब को हमने खंडन किया है। आपका जो वाद है उसको खंडन किया है। जाओ अपने दर्शन को बचाओ।
हमने आपका गलती को पकड़ लिया है, इससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करो, आप कर सकता है तो ऐसा कर लो। इसी प्रकार पूर्णकश्यप को उसका जो शिष्य है सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता, आराधना नहीं करता, पूजा नहीं करता, उसको बहुमान भी नहीं देता है। उसको विपरीत है, उन लोगों का जो शिष्य है उसको आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता और उसके प्रति वफादारी भी नहीं रहता। उसके विपरीत उसको निंदा मिलता है। और दूसरे लोग इस प्रकार कहा, इस मक्खली गौशाला, इसको भी पहले जैसे बताया उसी के रिपीटेशन हो रहा है। वो भी एक संघ को नेतृत्व करता है, संघ को सिखाता है, धर्म का संस्थापक है, बहुत जन उसको मानता है। लेकिन उसका जो शिष्य उसको सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता, आराधना नहीं करता, पूजा नहीं करता, बहुमान नहीं करता और उसका जो शिष्य है उसको आदर और सत्कार नहीं करता, इसके कारण उसके प्रति वफादारी भी नहीं रखता। वो एक बार भाषण दे रहा था, तब उसका एक शिष्य बहुत ज़ोर से चिल्लाया, दोस्तों उसको उसके बारे में मत पूछो, उसका उत्तर वो नहीं जानता, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। एक बार ऐसा हो गया, मक्कली गौशाला एक साहचर्य को संभाल नहीं कर पाया, तो अपना जो समूह है उसको बताया, शांत रहो, उन लोग मुझसे पूछ रहा है, मैं उत्तर दे दूंगा। फिर बहुत लोग शिष्य है उसका जो वाद को निराकरण करके चला गया, आप इस धर्मविनय को नहीं जानता है, मैं इस धर्मविनय को अच्छी तरह जानता हूँ, आप इस धर्मविनय को नहीं समझता है, आप गलत तरह से अभ्यास कर रहे हो, मैं सही तरह से अभ्यास कर रहा हूँ, आप विषय में रहता नहीं है, मैं विषय में रहता हूँ, जो कुछ पहले बोलना है आप बाद में बोलते हो और बाद में बोलना आप पहले बोलते हो। आपका वाद को हमने खंडन किया है, आपको हमने पकड़ लिया है, आप इस गलत दर्शन से बाहर निकलो। इसी प्रकार उस मक्खली गौशाले को अपने शिष्य कहता है, उसको भी उसका शिष्य है सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता, आराधना नहीं करता, पूजा नहीं करता, बहुमान नहीं करता और उन लोगों का शिष्य उसको आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, इसलिए उसके प्रति वफादारी भी नहीं रहता। बाकी जो लोग हैं उसी को भी इसी तरह समझना है, जैसे अजित केस कंबलो, पगुत्त कच्चायन, संजय बेलट्ठी पुत्त, निगंड न्याद पुत्त, इसको भी अपना जो शिष्य है सत्कार, आदर, आराधना, पूजा नहीं करता। और वो भाषण दे रहे थे तो एक शिष्य चिल्लाया, उसको मत पूछो, मुझे पूछो, मैं उत्तर दे दूंगा। फिर उसका शिष्य उसको बोलता है, इस धर्म विनय के बारे में आप नहीं समझते, मैं समझता हूँ, आपका जो वाद है गलत है। ऐसा करके बहुत शिष्य है उसको छोड़ करके चला गया। और कुछ व्यक्ति ऐसा कहा, ये जो श्रमण गौतम है ये भी एक संघ को नेतृत्व करता है, संघ को सिखाता है, एक प्रसिद्ध धर्म संस्थापक है, सब उस श्रमण गौतम को जानता है, बहुत लोग उसको अच्छा व्यक्ति है ऐसा मानता है। उस श्रमण गौतम को अपना जो शिष्य है सत्कार देता है, आदर देता है, आराधना करता है, पूजा करता है और उसका जो शिष्य है उसको आदर करने के कारण, सत्कार करने के कारण उसके प्रति वफादारी रखता है। एक समय ऐसा हुआ था, बहुत बड़ा संख्या में जो लोग थे उसको श्रमण गौतम सिखा रहे थे। तब श्रमण गौतम का एक शिष्य है अपना गला को साफ किया, थोड़ा सा आवाज़ निकला, तो उसका एक सह ब्रह्मचारी है उसका घुटना से उसको स्पर्श किया, ये बताने के लिए, आयुष्मान चुप रहो, कोई शब्द नहीं निकालो, हमारा जो शास्त्र है, भगवान है, वो धर्म का देशना कर रहा है, धर्म सिखा रहा है। जब श्रमण गौतम अपनी जो परिषद को, अपना सभा को जब धर्मदेशन देता है, जब सिखाता है, उसका कोई भी एक शिष्य भी खास्ता तक नहीं है, गला साफ भी नहीं करता। श्रमण गौतम के जो सामने बैठा हुआ जो महासभा है, उसका जो लोग है, वो सब तैयार होकर के ऐसा रुक जाता है और ऐसा सोचता है, भगवान जो कुछ धर्मदेशना दे देंगे हम उसको सुनेंगे। वो बात इस प्रकार है, एक व्यक्ति चौराहे में खड़ा होकर के छोटी मक्खी का जो शहद है वो निकाल रहा है और बहुत लोग वहाँ पे प्रतीक्षा करके वहाँ पे खड़ा है।
उसको स्वाद लेने के लिए। तो इसी प्रकार जब श्रमण गौतम बहुत बड़ा संख्या में जनों को धर्म का देशन देता है, उपदेश देता है, उनका जो शिष्य है वो खांसता नहीं, अपना गला साफ तक नहीं करता, वो बड़ा जन का समूह है, वो रुक जाता है और प्रतीक्षा करता है, ऐसा सोचता है जो कुछ धर्म भगवान उपदेश दे देंगे हम उसको सुनेंगे। और इतना भी नहीं है, श्रमण गौतम का कोई भी शिष्य है अपना सब ब्रह्मचारियों से झगड़ करके धर्म विनय को छोड़ करके गृहस्थ जीवन में वापस चले जाता है, उन लोग भी श्रमण गौतम को, उसका धर्म को, उसका संघ को, उसके बारे में अच्छा ही बोलता है। उन लोग अपने आप को निंदा करता है, दूसरों को कभी नहीं निंदा करता। वो ऐसा सोचता है कि हम लोग को भाग्य नहीं है, हमारे पास इतना पुण्य नहीं है, क्योंकि इतना अच्छी तरह विशदीकरण किया, उसको व्याख्यान किया, ऐसा धर्म विनय में गृहस्थ जीवन छोड़ करके हम लोग भिक्षु जीवन जिया है, लेकिन जीवन भर हम उस धर्म विनय का अभ्यास नहीं कर पाया, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य जीवन का जीवन नहीं जी पाया, क्योंकि हम भाग्यहीन हैं, हमारे पास उतना पुण्य नहीं है। इसलिए उन लोग श्रमण गौतम की जो आश्रम है वहाँ पे सेवा का काम करता है, उपासक के रूप में रहता है, और उन लोग 5 शीलों के अनुसार अपना जीवन जीता है। 5 शील का मतलब हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कोई भी नशा पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना। उसी के अनुसार उन लोग अपना गृहस्थ जीवन फिर जीने लगता है। तो इसी प्रकार श्रमण गौतम को उसका जो शिष्य है सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, और उसका जो शिष्य है ऐसा आदर करने के बाद, सत्कार करने के बाद उसके प्रति वफादारी रखता है। तब भगवान ने उदाई को ऐसा पूछा, उदाई, मेरा जो शिष्य है मुझे सत्कार देता है, आदर देता है, आराधना करता है, पूजा करता है, ऐसा कौन सा गुण आप मुझ में देखता है जिसके कारण मेरा जो शिष्य है मुझे आदर करके, सत्कार करके मेरे प्रति वफादारी रहता है? बंदे, मैं आप में ऐसा 5 गुण देखता है जिसके कारण आपका जो शिष्य है आपको सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, और आदर सत्कार करने के बाद आपके प्रति वफादारी रखता है। ये 5 गुण कौन सा है? भगवा ही भंते अप्पाहारो अपाहारदाय च वर्णवादी। क्योंकि भगवान बहुत कम खाना खाता है और कम खाने का प्रशंसा करता है। बंदे, भगवान अल्पाहार करता है और अल्पाहार का प्रशंसा करता है, इसको मैं प्रशंसा करता हूँ। ये पहला गुण है, इसके कारण आपका जो शिष्य है आपको सत्कार देता है, आदर देता है, आराधना करता है, पूजा करता है, और आदर और सत्कार करने के बाद आपके प्रति वफादार रहता है, और भगवान को जो कुछ चीवर मिलता है, वस्त्र मिलता है, उससे तृप्त रहता है, उस तृप्ति का प्रशंसा करता है। ये जो दूसरा गुण है मैं भगवान में देखता है, इसके कारण आपका जो शिष्य है आपको सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, और आदर सत्कार करते आपके प्रति वफादार रहता है। और तीसरा जो गुण है, भगवान भिक्षा में जो कुछ अन्न मिलता है उससे तृप्त रहता है, उस तृप्ति का प्रशंसा करता है। ये तीसरा गुण है। फिर जो पहले बताया पूरा रिपीटेशन करता है। और 14 है, भगवान जो कुछ रहने के लिए जगह मिलता है उससे तृप्त रहता है, उस तृप्ति का प्रशंसा करता है। ये जो 14 गुण है मैं भगवान में दिखता है, उसी के कारण आपका जो शिष्य है आपको सत्कार देता है, आदर देता है, आराधना करता है, पूजा करता है, आपके प्रति वफादारी रहता है। फिर बंदे, आप अकेला रहता है, अकेला रहने का प्रशंसा करता है। पुनिच परम बंदे भगवा पविवित्तो पविवेकस च वर्णवादी। ये 5वां गुण है मैं भगवान में देखता हूँ। इसके कारण आपका जो शिष्य है आपको सत्कार देता है, आदर देता है, आराधना करता है, पूजा करता है, और आपके प्रति आदर सत्कार देने के कारण उन लोग आपके प्रति वफादार रहता है। बंदे, ये जो 5 गुण है मैं भगवान पे दिखता हूँ, उसी के कारण आपका जो शिष्य है
आपको सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है और आदर सत्कार करने के बाद आपके प्रति वफादार रहता है। उदाई श्रमण गौतम अल्पाहारी है। इस अल्पाहार के कारण उसका जो शिष्य है उसके प्रति जो सत्कार है, आदर है, आराधना है, पूजा है, ये सब करता है। लेकिन मेरा कुछ शिष्य ऐसा है, वो सिर्फ एक कटोरी भोजन कर लेता है, आधा कटोरी भोजन करता है, एक बेल का फल खाता है या बेल का फल का आधा खाता है। और कभी कभी उदाई ऐसा भी होता है, मैं इस भिक्षा पात्र में पूरा भर कर के और उससे भी ज़्यादा मैं खाना खाता हूँ। उदाई इसलिए कम खाना खाने के कारण मेरा जो शिष्य है मुझ पर वफादार रहता है। लेकिन जो शिष्य मुझसे भी कम खाता है उन लोग मुझसे वफादारी नहीं रख पाएंगे। उदाई मैं कोई भी वस्त्र से या चीवर से तृप्त हूँ, इसके कारण मेरा जो शिष्य है मेरे प्रति वफादार रहता है। तो ऐसा जो शिष्य मुझको है वो फेंका हुआ कपड़ों का धारण कर लेता है, गंदा वस्त्रों का धारण करने वाला शिष्य मेरा रहता है। उन लोग श्मशान में जा कर के वहाँ पे जो भी वस्त्र पड़ा रहता है उसको लेके आता है। कूड़ा करकट से उन लोग वस्त्र लेके आता है, दुकान से भी वस्त्र का टुकड़ा लेके आता है, फिर उस सबको सिलाई करके एक कपड़ा बना करके फिर उन लोग पहनता है। ऐसा भी जो शिष्य मुझको है। और उदाई मैं कभी ऐसा भी जो वस्त्र का धारण करता हूँ, चीवर का धारण करता हूँ, जो गृहस्थ देता है वो बहुत मुलायम होता है। इसलिए उदाई मैं जो कुछ चीवर या वस्त्र मिलने पर तृप्त रखता है, उसी के कारण मेरा जो शिष्य है मेरे प्रति वफादार रहता है। तो जो शिष्य मेरा जो फेंका हुआ कपड़े का वस्त्र का धारण कर लेता है उन लोग मेरे प्रति वफादारी नहीं रख पाएंगे। उदाई मेरा जो शिष्य है, मैं जो कुछ खाना मिलता है, भिक्षान्न मिलता है, उसमें तृप्त हूँ, इसके कारण मेरे से वफादारी करता है। तो मेरा जो शिष्य ऐसा भी है, सिर्फ पिंडपात करके ही या भिक्षाटन करके ही उन लोग भोजन करता है, भिक्षाटन करके ही अपना जीवन का धारण करने वाला है। उन लोगों को जो कुछ मिलता है वो बहुत संतोष से उसको खाता है। जब वो बहुत आबादी वाला जगह है वहाँ पर पहुँच जाता है तो खाना खाने के लिए बैठने के लिए कहा तो उन लोग मना करता है, क्योंकि भगवान का कुछ शिष्य ऐसा होता है वो भिक्षाटन करके ही जो कुछ मिलता है उसको खाना खाएंगे, अगर नहीं मिला वो खाना नहीं खाएंगे। ऐसा भी व्रत लेने वाला कुछ शिष्य भगवान को रहता है, तो उसको दूदांग ऐसा कहता है, बहुत कठिन तपश्चर्या ये। ऐसा ही कुछ भिक्षु ऐसा है जो अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, उन लोग बहुत कठिन चीवर का धारण कर लेंगे। लेकिन उदाई मुझे कभी कभी भोजन के लिए निमंत्रण मिलता है, लोग मुझे बुलाता है और वहाँ पे मैं जाने के बाद मैं बहुत बढ़िया खाना खाता हूँ। उस खाने के साथ बहुत तरह का सब्जियाँ रहता है, बहुत तरह का पानी भी रहता है। तो इसी के कारण उदाई अगर मेरा जो शिष्य है, मैं जो कुछ भिक्षान्न मिलता है उसमें तृप्त होता है, इसके कारण मुझ पर वफादारी रखता है। तो मेरा जो शिष्य है वो सिर्फ पिंडपात करके ही या भिक्षाटन करके ही खाता है, वो मुझ पर वफादारी नहीं रखेंगे। उदाई मुझे कोई भी रहने के लिए जो स्थान मिलता है उसमें मैं तृप्त हूँ, इसी के कारण मेरा जो शिष्य है मेरे प्रति वफादार है। तो ऐसा भी मेरा जो शिष्य है वो पेड़ों के नीचे रहता है, खुले जगह में रहता है, 8 महीनों के लिए एक घर में वो प्रवेश ही नहीं करता। ये भी एक दूदांग है। कुछ जो भगवान का जो शिष्य है वो खुला जगह में ही रहने का जो व्रत लिया है, तो उन लोग कभी कोई घर के अंदर नहीं जाएगा। और कुछ जो भिक्षु ऐसा व्रत लिया है वो हमेशा जब भी रहता है पेड़ के नीचे रहता है, कोई वृक्ष के नीचे रहता है, कोई घर में प्रवेश नहीं करता। ऐसा भी भिक्षु है। तो हमारे देश में एक ऐसा भिक्षु है, नागपुर में बंदे ज्ञान ज्योति, ऐसा बहुत दूदांग का वो अभ्यास करता है। वो भिक्षाटन करके खाना खाता है,
सिलाई किया हुआ चीवर का धारण कर लेता है, जंगल में रहता है, खुला जगह में रहता है, एक ही वक्त का भोजन कर लेता है। और सबसे बड़ी जो तपश्चर्या है, बहुत सालों से 20 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो कभी लेटता नहीं है, बैठ कर के ही वो साधना करता है। रात में भी बंदे ज्ञान ज्योति लेटता नहीं था, पूरा रात बैठ जाता है और साधना करता है। तो ऐसा लोग आज भी भारत में विद्यमान है। तो पुराने ज़माने में ऐसा जो साधक रहते थे, भगवान का जो शिष्य है, ऐसा बहुत कठिन तपश्चर्या करने वाला पुराना समय में भी रहते थे। लेकिन उदाई मैं कभी कभी अच्छा घर में भी निवास करता हूँ। उसका बाहर और भीतर अच्छी तरफ प्लास्टरिंग किया है, हिलता नहीं है। बंद करने वाला जो खिड़की है, दरवाज़ा भी उसमें रहता है। ऐसा सुरक्षित जगह में भी कभी मैं रहता हूँ। अगर जो कुछ वासस्थल मुझे मिलता है उसमें तृप्ति है मुझ में, तो इसके कारण मेरा जो शिष्य मेरे प्रति वफादार रहता है। तो जो शिष्य जो वृक्ष के मूल में रहता है वो मुझसे वफादारी नहीं रख पाएंगे। उदाहरण के लिए उदाई, मैं निर्जन वासों में रहता हूँ, अकेला रहने के लिए पसंद करता हूँ। इसके कारण मेरा जो शिष्य है मेरे प्रति वफादार है। तो ऐसा भी शिष्य मुझे है, वो घना जंगल में निवास करता है, बहुत ही निर्जन स्थान में निवास करता है। उल्लू महावन के भीतर रहता है, बहुत बड़ा जंगल के भीतर रहता है, और 14 दिन में एक ही बार वो जंगल से बाहर निकलता है पादिमोक्ष करने के लिए। पादिमोक्ष का मतलब जो भिक्षुओं का जो विनय है, रूल है, उसको पाठ करने के लिए 14 दिन में एक बार वो भिक्षुओं के संग में आता है, और बाकी सब समय में वो अरण्य में रहता है। लेकिन उदाई कुछ समय ऐसा भी होता है, मैं भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं से घेरा रहता है, राजा या मंत्रियों से घेरा रहता है, और दूसरा जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के श्रमण ब्राह्मणों से मैं घेरा रहता हूँ। उदाई अगर मैं अकेला रहता है, अकेले रहने में प्रशंसा करता है, तो मेरा जो शिष्य है वो जंगल में रहता है, वन में रहता है, अरण्य में रहता है, वो मुझसे वफादारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए उदाई इस 5 गुणों के कारण मेरा जो शिष्य है मुझे सत्कार, आदर, आराधना, पूजा नहीं करता है, और आदर सत्कार करके मुझ पर वफादार रहता है। उदाई मुझ पर 5 अन्य गुण है, उसी के कारण मेरा जो शिष्य है मुझे सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, और उस प्रकार आदर सत्कार करके मेरा वफादार रहता है। वो 5 गुण क्या है? इद उदाई ममम सावका अतिशीले संभावेंदी। उदाई मेरा जो शिष्य है मेरा अधिशील पर मुझे आदर देता है। हम तो पंचशील के बारे में जानता है, जो 5 शील है, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कोई नशा का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन एक भिक्षु होता है, इससे भी कई गुना अधिक जो शील का पालन करना पड़ता है। उसके बारे में अन्य सूत्रों में भी कहा गया है, जैसे दास को नहीं रहता, दासी को नहीं रहता, सोना चांदी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बिजनेस का काम नहीं करता, मेडिसिन का काम नहीं करता। इस सब को आदिशील ऐसा कहता है। श्रमण गौतम शीलवान है, श्रमण गौतम आदिशील का पालन करता है। माने जो शील में जितना कुछ आता है उस सारे का सारा जो शील है उसका पालन करता है। उदाई इस आदिशील के कारण मेरा जो शिष्य है मुझे सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, और आदर सत्कार करके मुझ पर वफादार रहता है। पुनिचपरम उदाई ममम सावका अभिखंदे ज्ञान दर्शने संभावेंदी। फिर उदाई मेरा जो श्रावक है, मेरा जो उत्तम ज्ञान है, दर्शन है, उसके लिए मुझे आदर करता है। श्रमण गौतम जो जानता है उसी को ही जानता है, ऐसा कहता है। श्रमण गौतम जिसको देखता है उसी को ही मैं देखा है, ऐसा कहता है।
श्रवण गौतम जो भी सिखाता है, धर्म सिखाता है, उस धर्म को अपने भीतर दर्शन करने के बाद ही सिखाता है। अपने भीतर दर्शन करने के बिना उसको नहीं सिखाता है। श्रवण गौतम निदान के आश्रय होकर के धर्म सिखाता है, कारण के बिना वो धर्म नहीं सिखाता। जो फल आता है उसी को ही वो सिखाता है, फल नहीं आता उसके बारे में नहीं सिखाता। ये सब के कारण मेरा जो शिष्य है मुझे सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है और मुझ पर वफादार रहता है। उदाई फिर मेरा जो शिष्य है, मेरा आदिपन्या, मेरा जो ऊंचा प्रज्ञा है, उसी के कारण मेरे को आदर करता है। श्रवण गौतम बहुत प्रज्ञावान है, प्रज्ञा के बारे में सब कुछ वो भगवान जानता है। यहाँ पे प्रज्ञा का मतलब जो अनुभव करके जो ज्ञान आता है अपने भीतर, उसी को प्रज्ञा कहता है। भविष्य में जो आने वाला निंदा है उसको देखकर ही वो बोल जाता है, नहीं तो दूसरा को जो दर्शन है उसको पूरी तरफ खंडन करने का जो प्रज्ञा है वही वो बोल जाता है। उदाई आप क्या सोचते हो? मेरा जो शिष्य है ऐसा जानता है, इस प्रकार देखता है, उसके कारण उन लोग क्या मेरे पर बाधा डालेंगे? बीच में मुझको रुकने के लिए कहेंगे? नहीं बंदे, क्योंकि उदाई मैं अपना जो शिष्यों से निर्देश का कामना नहीं करता। उसके विपरीत मेरा जो शिष्य है वो मुझसे उपदेश चाहता है। तो उदाई इसी के कारण प्रज्ञा का जो पूरा स्कंद है मेरे पास है, तो मेरा जो शिष्य है मेरे को आदर देता है, सत्कार देता है। ये मेरा जो तीसरा गुण है, उसी के कारण मेरा जो शिष्य है मुझे सत्कार देता है, आदर देता है, आराधना करता है, पूजा करता है और मुझ पर वफादारी रहता है। फिर उदाई मेरा जो शिष्य है मेरे पास आ जाता है और मुझको ये पूछता है, जो दुख आर्य सत्य आप जो बताता है उससे कैसे हम लोग अपना जो दुख है उसको समाप्त कर पाएंगे? तब उस प्रश्न का सही उत्तर हम देते हैं। फिर उन लोग मुझे ये पूछता है, ये दुख का समुदय किस प्रकार होता है, दुख का निरोध किस प्रकार होता है, दुख का निरोधगामिनी जो प्रतिपदा है, रास्ता है, वो किस प्रकार होता है? उसका सबका उत्तर मैं देता हूँ। यह है जो 14 जो कारण, जिसके कारण मेरा जो शिष्य है मुझे सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है और मेरा वफादार रहता है। फिर उदाई मैं अपना शिष्यों को 4 तरह का जो सतिपट्ठान कैसा करना है, उसको कैसे भावना करना है, इसको कैसे अभ्यास करना है, उसके बारे में उपदेश दिया है। 4 तरह का सतिपट्ठान का मतलब जो शरीर को देखता है, शरीर में जो होने वाला संवेदना को देखता है, चित्त को देखता है और चित्त में जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है उसको देखता है। इसको सतिपट्ठान ऐसा कहता है। मध्यम निकाय में जो 10वां सूत्र आ जाता है वो इस सतिपट्ठान के बारे में है। इस प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। उदाई एक भिक्षु काया में कायानुपश्यना करके विहार करता है। आता भी संभजानो सदीमा विनीय लोगे अभिज्ञा दौमनस। शरीर में शरीर का अनुपश्यना करके विहार करता है, आता भी उसमें तपस्या करता है, संपजानो सही प्रज्ञा के साथ काम करता है, सदीमा उसके प्रति जागृता है, विनीय लोगे अभिज्ञा दौमनसम। इस लोग में अभिज्ञा या मैं मेरे का जो भाव है और दौर्मनस है उसके प्रति जो विद्वेष है इसको छोड़ करके ऐसा शरीर पर शरीर का अनुपश्यना करता है। फिर उन लोग वेदना पर वेदना का अनुपश्यना करता है, चित्त में चित्त का अनुपश्यना करता है, धर्म में धर्म का अनुपश्यना करता है। चित्त में जो कुछ जागता है उसी को धर्म कहता है। आदा भी संपजानो सदीमा, तपश्चर्या करके संप्रज्ञान से सदीमा से ऐसा करता है। और ऐसा ध्यान करके मेरा बहुत जो शिष्य है उसको बहुत बढ़िया दर्शन मिला है, फल मिला है। तो ये जो सतिपट्ठाना का जो अभ्यास है बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बैठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए सभी तरह से हम अभ्यास करता है और तरह तरह का अभ्यास उसमें है। तो सब व्यक्तियों को उसका अभ्यास करना चाहिए, सतिपट्ठान का अभ्यास करना चाहिए।
फिर उदाई में अपना जो शिष्य है उन लोग को सम्मपथान, 4 प्रकार का जो पथान है उसको कैसे भावना करना है उसके बारे में मैंने बताया है। सम्मपथान का मतलब जो सम्मा वायाम होता है उसी को ही यहाँ पे सम्मपथान ऐसा करके बुलाता है। इदुदाई भिक्खु अनुपन्नानम पापकानम अकुशलानम थम्मानम अनुपादाय चंदम जनेति वायमदि वीर्यम आरभति चित्तम पगण्हति पदहति। उदाही एक भिक्षु अपने चित्त में जो उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा पाप अकुशल धर्म को उत्पन्न नहीं करने के लिए आग्रह जताता है, परिश्रम करता है, वीर्य करता है, ऐसा चित्त का अभ्यास कराता है। और अगर मान लो कोई उत्पन्न पाप अकुशल धर्म है उसको छोड़ने के लिए उसको प्रयत्न करता है, आग्रह जताता है, उसके लिए परिश्रम करता है, चित्त को उसको और लगा देता है। और अपने जो चित्त में उत्पन्न नहीं है ऐसा जो कुशल धर्म है उसको उत्पन्न करने के लिए अपने मन में आग्रह जताता है, प्रयत्न करता है, वीर्य करता है, परिश्रम करता है। और जो अपने चित्त में जो कुशल धर्म है वो उत्पन्न हुआ है उसको कायम रखने के लिए, उसको संवर्धन करने के लिए, उसको नष्ट नहीं कराने के लिए, उसको वर्धन करने के लिए वो अपनी मन में आग्रह करता है, उसके लिए परिश्रम करता है, वीर्य कर लेता है, प्रयत्न कर लेता है। और मेरा जो बहुत शिष्य ऐसा है उसमें पूर्ण हो करके दर्शन प्राप्त करके विहार कर लेता है। फिर उदाई में अपनी जो शिष्य है उन लोग को 4 इद्धिबाद के बारे में बताया गया है, उसका अभ्यास के बारे में बताया गया है। इद उदाई भिक्खु छंद समाधि पथान संखार समन्यागतम इद्धिपादम भावेदी। उदाई जो शिष्य है उस शिष्य छंद इद्धिपाद इसको भावना करने के लिए प्रयत्न करता है। इसी प्रकार वीर्य समाधि पथानंग इस वीर्य को बढ़ाने का जो प्रयत्न है वो करता है। चित्त इद्धिपाद को बढ़ाने का जो प्रयत्न है, परिश्रम है वो करता है। और वीमांसा इद्धिपाद को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। और मेरा जो बहुत शिष्य है इस 4 प्रकार का जो इद्धिपाद है उसको अभ्यास करके उसमें पूर्णता प्राप्त करके विहार करता है। इसका जो पहला इद्धिपाद है उसका नाम है चंदा। चंदा का मतलब जो आग्रह, हमेशा जब भी वो जन्मता है उसका आग्रह ऐसा होता है कुशल धर्म में जाने का, तो उसी को बढ़ाता है। और जो दूसरा प्रधान अंग है वीर्य, जब भी वो सद्धर्म में आ जाता है वो पूरा परिश्रम करता है, दिन रात वो मेहनत करता है, तो इस इद्धिपाद को बढ़ा देता है। और तीसरा है चित्त इद्धिपाद, जब भी उस व्यक्ति उस इद्धिपाद का अभ्यास करता है, माने वो हमेशा समाधि का अभ्यास करता है या ध्यान का अभ्यास कर करके अपना जो अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाता है। और आखिरी है मीमांसा। मीमांसा का मतलब जो प्रज्ञा है उसी को मीमांसा कहता है। कुछ लोग प्रज्ञा को ज़्यादा बल देता है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ जाता है। ये चारों इद्धिपाद हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग इस चारों इद्धिपाद को, कुछ अंग को प्रमुखता देता है। फिर उदाई में अपना जो शिष्य है उन लोग को 5 इंद्रियों के बारे में बताया गया है, उसको कैसे भावना करना है उसके बारे में बताया गया है। 5 इंद्रिय का मतलब जो 5 बल होता है उसको 5 इंद्रिय ऐसा कहता है। ये तो 32 बोधिबक्कीय धम्म में ये सब कुछ आता है, उसी के बारे में यहाँ पे कहता है। हम अपने 5 दुश्मन के बारे में बहुत बार सुना है, कामचंद, व्याबाद, उद्धच्च, कुकुच्च, विचिकिच्छा, थेनमित्थ। और इसको ख़त्म करने के लिए ये जो 5 इंद्रिय है इसको इस्तेमाल करता है। मेरा जो श्रावक है श्रद्धा करके जो इंद्रिय है उसको भावना करता है, उसको बढ़ाता है, फिर उससे संबोधिका प्राप्त कर लेता है। फिर मेरा जो श्रावक है वीर्य इंद्रिय को बढ़ाता है, उससे फिर संबोधिका प्राप्त कर लेता है। फिर सदी ऐसा एक इंद्रिय है उसको भावना करता है, भावना करके संबोधि प्राप्त कर लेता है। फिर समाधि ऐसा इंद्रिय है उसको भावना करता है, भावना करके संबोधि प्राप्त कर लेता है। तो पंचेंद्रियम जो प्रज्ञा है ऐसा करके इंद्रियों को भावना करता है, फिर शांति और संबोधि उसको मिलता है। मेरा बहुत जो शिष्य है ऐसा 5 इंद्रियों में
भावना करके उन लोग पूर्ण करके उन लोग दर्शन प्राप्त किया है। फिर उदाई में अपना जो शिष्य है उन लोग को 5 बल के बारे में बताया गया है, उसको भावना करना है, उसको बढ़ाना है। ये 5 बल और 5 इंद्रिय एक ही जैसा है। 5 बल इस प्रकार है: श्रद्धा का बल, वीर्य का बल, सदी का बल, समाधि का बल और पඤ्ञा का बल। इससे वो भिक्षु शांति और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। और मेरा जो शिष्य है ऐसा जो 5 बल को अभ्यास करके संबोधि का प्राप्त किया है। फिर उदाई में अपना जो शिष्य है उन लोग को 7 बोझांग के बारे में, उसको कैसे भावना करना है उसके बारे में बताया है, उसको अभ्यास करवाया है। बोझांग का मतलब जो बोधि का अंग है, इसका मतलब ये 7 बोझंग जब पूर्ति होता है तो हमको निर्वाण मिलता है। इदुदाई भिक्खु सदी संबोध्यांगम भावेदि विवेक निश्चितम विराग निश्चितम निरोध निश्चितम वोसग्ग परिणामम। उदाई एक भिक्खु सदी संबोध्यंग को भावना करता है। सदी का मतलब माइंडफुलनेस, जागृता, उसी को सदी कहता है। ये पहला बोध्यांग है। ये विवेक निश्चितम, ये अकुशल धर्म से अलग है। विराग निश्चितम, जो राग नहीं है उस पर आश्रित है। निरोध निश्चितम, निरोध पर आश्रित है। वोसग्ग परिणामम, उपेक्षा पर आधारित है, छोड़ने पर आधारित है। तो यहाँ पे बोलता है हम जो भी 7 बोझंग का अभ्यास करेंगे इसमें कोई अकुशल धर्म नहीं जुड़ पाए, कोई राग इसमें नहीं जुड़ पाए, ये निरोध के लिए लेके चलना है। और जो कुछ इसमें आ जाता है हम उसको कुछ भी पकड़ना नहीं है, छोड़ना है। ये जो चारों वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक बोझंग है, बोझंग होता है। विवेक निश्चितम, विराग निश्चितम, निरोध निश्चितम, वसग्ग परिणामी। बाकी जो 6 बोझंग है उसमें भी यही बात है। फिर जो दूसरा जो बोझंग है धम्म विजय संबोध्यांग, धर्म को विजयन करके समझने वाला जो बोझंग है। फिर वीर्य संबोध्यांग, वीर्य का जो बोझंग है। फिर पीति का संबोध्यांग, मन में जो प्रीति उत्पन्न होता है उसका जो बोझंग। फिर प्रसिद्धि संबोध्यांग, जो प्रशांतता आ जाता है शरीर में, उसी का जो बोझंग। समाधि संबोध्यांग, समाधि का जो बोझंग है। फिर जो उपेक्षा का जो बोझंग है वो सब अकुशल धर्म से अलग है, राग पर आश्रित नहीं है, निरोध की ओर लेके चले जाता है और उपेक्षा में आधारित है। मेरा बहुत कुछ शिष्य है इस 7 बोझंग को भावना करके उन लोगों को अंतर्दृष्टि मिला है, संबोधि मिला है। फिर उदाई में अपने शिष्यों को ऐसा 8 अंग वाला अष्टांग के मार्ग के बारे में बताया गया है, उसको कैसा भावना करना है ऐसा मैं बताया है। उदाई एक भिक्षु जब अपना सम्मा दिट्ठी को भावना करता है, सम्मा संकल्प को, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंद, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सदी, सम्मा समाधि को भावना करता है, तब ये अष्टांगिक मार्ग पर भावना करता है। इसी में रहते हुए मेरा बहुत जो शिष्य है उसको अंतर्दृष्टि हुआ है, संबोधि प्राप्त किया है। फिर उदाई में अपने जो शिष्य है उन लोगों को 8 विमुक्ति को कैसे भावना करना है इसके बारे में बताया गया है। ये 32 बोधिबक्कीय धम्म में नहीं है, ये अलग है, इसके बारे में भी बताया गया है। रूपी रूपाणि पश्यन्ति, उसको रूप है तो इसलिए रूपों को देखता है, ये प्रथम विमुक्ति है। और पहला है वो रूप को ही देखता है। इसका मतलब हम जो रूपी है हम तो बाहर का रूप को सिर्फ देखता है, उसके आगे और कुछ नहीं होता, इसलिए वो प्रथमा विमुक्ति ऐसा करके कहता है। अज्जतम अरूप संज्ञी बहिद्धा रूपानि पश्यति, जो बाहर वो रूप को देखता है उस रूप को वो अपने अंदर नहीं लेता। इसका मतलब उसका जो सोच विचार है वो नहीं करता, सिर्फ रूप को देख लिया वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो ये दूसरा विमुक्ति है। सुबंधेव अधिमुक्तो होति, वो सिर्फ उसका सौंदर्य पर अपना श्रद्धा लगाता है, ये तीसरा विमुक्ति है। इसका मतलब जब भी कुछ देखता है कुशल धर्म पर ही अपना श्रद्धा रखता है, अकुशल धर्म पर उसका श्रद्धा कभी रखता नहीं है।
या इसको एक और प्रकार से हम ये कर सकता है, ये पहला, दूसरा और तीसरा ध्यान है, ऐसा करके भी हम इसको जान सकता है। क्योंकि पहले ध्यान में वितर्क विचार है तो इसलिए रूप ही रूप को देखता है, वहाँ पे वितर्क विचार है। और दूसरा में जो वितर्क विचार समाप्त हो जाता है तो अरूप संज्ञी ऐसा कहता है, रूप को नहीं देखता। और तीसरा में उसका शुभन देव अधिमुत्तो होदी, तीसरा ध्यान में हमको सुख का अनुभव होता है तो उसी में अपना मन रखता है, ऐसा करके कहता है। इसको हम ऐसा भी समझ सकता है, सब्बसो रूप संज्ञानम समधिक्कमा पटिका संज्ञानम अत्थंगमा ज्ञानत्व संज्ञानम अमनसीकार अनंतो आकाशोति आकाशंजायतनम उपसंभज्य विहरति। फिर वो पांचवा ध्यान में आकर के विहार करता है, जहाँ पे रूप संज्ञा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे आकाश अनंत है, ऐसा करके आकाशंचायतनम ध्यानम उसको प्राप्त करके वो विहार करता है। अयम चतुर्थो विमुखो, ये 14 विमुक्ति है। फिर आकाशंचायतन को अतिक्रमण करके विज्ञान अनंत है, ऐसा विज्ञान जायतना ध्याना पर वो पहुंच जाता है। इसका मतलब जो छठा ध्यान है उसमें पहुंच जाता है। ये तो पांचवा मुक्ति है। फिर उसको अतिक्रमण करके नत्ति किंची, ऐसा अकिंचन न्यायतनम ध्याना पर प्राप्त करके विहार करता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा जो ध्यान, ये छठा विमुक्ति है। फिर अकिंचन न्यायतनम उस ध्यान को अतिक्रमण करके नेव संज्ञा ना संज्ञायतना ध्यान पर वो पहुंच जाता है, ये सातवां विमुक्ति है। फिर उस नेव संज्ञा ना संज्ञायतना ध्यान को अतिक्रमण करके संज्ञा वेदित निरोध उपसंपज्य विहरति, वहाँ पे संज्ञा और वेदना दोनों निरुद्ध हो जाता है, ऐसा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ये आठवां विमुक्ति है। और बहुत मेरा जो शिष्य है इस 8 विमुक्ति में अभ्यास करके उसको सत्य का साक्षात्कार करके विहार करता है। फिर उदाई में अपने जो शिष्य को 8 प्रकार का अभिभायतनानि भावना को भावित करने के लिए बोलता है। यहाँ पे अभिभायतनानि का मतलब जो भी हम इंद्रिय है, इंद्रिय से जो कुछ अनुभव करता है उसको कैसे हम संवर करना है, नियंत्रण करना है, उसको अपने वश में करना है, उसके बारे में ये बताता है। अज्जतम रूप संज्ञी एगो बहिद्धा रूपाणि पश्यति परित्तानि सुवर्ण दुब्बण्णानि। अंदर रूप को जानते हुए एक व्यक्ति बाहर का रूप को देखता है। परित का मतलब बहुत कम, सुवर्ण दुब्बण्णानि जो सौंदर्य है सौंदर्य नहीं है, ऐसा कुछ देखता है। इसका मतलब जो संज्ञा है, अंदर का जो संज्ञा है, बाहर जो कुछ देखता है उसका विशदांशों में नहीं चले जाता, वो अच्छा है बुरा है जो कुछ है उसी को उसी प्रकार देखता है, उसके आगे अपना संज्ञा काम नहीं करता। इसी प्रकार उसको अभ्यास करते बोलता है मैं जानता है और देखता है। ये पहला अभिभायतनम है या पहला उसका जो मास्टरी है। अज्जतम रूप संज्ञी एको बहिद्धा रूपाणि पश्यति अपमानानि सुवर्ण दुब्बण्णानि। अंदर रूप संज्ञी होकर के कोई व्यक्ति जो बाहर का रूप को देखता है, अपमानानि का मतलब मैत्री से वो जो देखता है, तो मैत्री यहाँ पे प्रमुख होता है, तो ये दूसरा प्रकार का विभूया हो गया या मास्टरी ऑफ द माइंड हो गया। अज्जतम अरूप संज्ञी एगो बहिद्धा रूपाणि पश्यति परित्तानि सुवर्ण दुब्बण्णानि। फिर जो एक व्यक्ति अंदर रूप को लेता ही नहीं है और बाहर का जो रूप है उसको देखता है, वो अच्छा है बुरा है उसको उसी प्रकार देखता है, इसका मतलब उसका संज्ञा बिल्कुल काम नहीं करता। फिर वो ऐसा बोलता है मैं जानता हूँ और मैं देखता हूँ। ये तीसरा अभिभायतनम है, तीसरा मास्टरी है। अज्जतम अरूप संज्ञी एगो बहिद्धा रूपाणि पश्यति अपमानानि सुवर्ण दुब्बण्णानि। एक व्यक्ति अंदर में रूप का संज्ञा नहीं लेता है और बाहर अप्रमाण से विहार कर लेता है, इसका मतलब मैत्री से विहार करता है, तो अच्छा बुरा दोनों को एक साथ जैसा दिखता है। इसको देख करके मैं जानता है समझता है ऐसा कहता है। ये 14 अभिभायतनम है, 14 तरह का जो मास्टरी है। अज्जतम अरूप संज्ञी एको बहिद्धा रूपाणि पश्यति नीलानि नीलवर्णानि
नीला निदर्शनानि, नीला निभासनानि। अंदर उस व्यक्ति का रूप का संज्ञा नहीं है और बाहर का जो रूप को दिखता है ये नीला है, नीला रंग का है, नीला जैसा लगता है। यहाँ पे वो रूप को नहीं देखता, रूप का जो वर्ण है उसी को सिर्फ लेता है। वो एक फ्लैक्स का फूल की जैसा है, उसका जो रंग है नीला है, नीला रंग है और नीला उसका ऐसा लगता है। और वाराणसी से एक कपड़ा लेके आया, वो दोनों तरह से बहुत स्मूथ है, नीला कलर का है, नीला रंग का है, नीला जैसा लगता है। तो इसी प्रकार उस भिक्षु अंदर रूप को नहीं जानता, लेकिन जो बाहर वाला जो रूप है उसका जो कलर है उसी को दिखता है। तो इस पर जब वो मास्टरी हो जाता है तब वो बोलता है मैं देखता हूँ, जानता हूँ। ये पांचवा जो मास्टरी है अभिभायदनम है। रूप का जो अंदर दिखते बिना एक व्यक्ति बाहर का जो रूप को दिखता है, जो पीला कलर का है, पीला रंग का है, पीला जैसा लगता है। ये चंपक का जो फूल जैसा है वो पीला है, पीला रंग का है, पीला जैसा लगता है। और वाराणसी से कपड़ा लेके आया है, दोनों तरह से स्मूथ है और पीला है, पीला रंग का है, पीला जैसे लगता है। इसी प्रकार भीतर अरूप संज्ञ होकर के बाहर वो रूप को दिखता है, पीला है, पीला वर्ण है, पीला जैसे लगता है। उसको जानते हुए लोग ऐसा कहता है मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ। ये छठा मास्टरी है, अभिवादनम है। अजत्तम अरूपसन्नी एगो बहिद्धा रूपाणि पश्यति लोहितकाणि लोहितकवर्णम लोहितक निदर्शनानि लोहितक निभासानि। अंदर अरूप सन्नी होकर के एक व्यक्ति बाहर का जो चीज़ को देखता है वो लाल है, लाल रंग का है, लाल जैसा लगता है। वो ऐसा है एक बंधु जीव का पुष्प की तरफ है, वो लाल है, लाल का वर्ण है, लाल जैसा वो लगता है। या वाराणसी में एक कपड़ा लिया है, वो दोनों तरह से बहुत स्मूथ है, लाल है, लाल कलर का है और लाल जैसा दिखता है। इसी प्रकार अंदर में अरूप सन्नी होकर के एक व्यक्ति बाहर का जो रूप को दिखता है वो लाल है, लाल रंग का है, लाल जैसा दिखता है। तो उसी को मास्टरी होकर के उन लोग ये बताता है मैं जानता हूँ, देखता हूँ। ये सातवां जो मास्टरी है अभिवादनम है। अज्जतम अरूप सन्नी एको बहिद्धा रूपानि पश्यति उदादानि उदाद वर्णानि उदाद निदर्शनानि उदाद निभासनानि। अंदर अरूप सन्नी होकर के बाहर का जो रूप को दिखता है सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद जैसा दिखता है। वो इस प्रकार का है, सुबह के समय में एक नक्षत्र उग जाता है, वो सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद जैसा लगता है। ये तो वाराणसी का एक कपड़ा है, वो दोनों साइड से स्मूथ है, सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद जैसा लगता है, ऐसा दिखता है। इसी प्रकार अज्जतम अरूप सन्नी, अंदर अरूप सन्नी होकर के बाहर का जो रूप को दिखता है वो सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद जैसा दिखता है। इसको मास्टरी करके उन लोग जानता है मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ। ये 8 प्रकार का अभिवादनम है। यहाँ पे भगवान ये बोलना चाहता है जो संज्ञा है वो क्या करता है, वो संज्ञा पहचानता है ये नीला है, ये पीला है, ये रेड है, ये वाइट है। पहले एक रूप को ऐसा ही वो लेता है, फिर उसका टुकड़ा टुकड़ा करके देखता है, फिर उसका अंतिम सच्चाई की ओर चले जाता है। इसके बारे में यहाँ पे कहता है उसका अंतिम सच्चाई क्या है। बाहर जो कुछ जो रूप दिखता है वो सिर्फ कलर है, उसी के बारे में बता रहा है। और मेरा जो बहुत शिष्य है उसमें ध्यान करके उसमें मास्टरी करके विहार करता है, उसको अंदर दृष्टि हो जाता है। फिर उदाई मैं अपने जो शिष्य है उसको 10 कसना के बारे में कैसे उसको भावना करना है ऐसा करके बताया गया है। कसना का मतलब ऐसा है कुछ ऑब्जेक्ट है बाहर रखता है, फिर उसको कुछ देर देखता है, फिर आंख बंद करके उसका अंदर देखने के लिए कोशिश करता है। ऐसा ध्यान को बढ़ाना उसको कसना ऐसा कहता है। ऐसा 10 प्रकार का कसना का ध्यान है भगवान ने सिखाया है। मैं कभी ये कसना का ध्यान नहीं किया। अगर आप लोग कोई कसना का ध्यान करना चाहता है तो जो कसना का जो ध्यान जानता है
उसी के पास जाकर के इसको सीखना चाहिए। तो इसका मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा, संक्षेप में कहूँगा। वो कैसा करना है मैं नहीं जानता। पडवी कसिनम एको संजानादि उद्धमदो तिरियम अद्वयम अपमाणम। कुछ लोग जो पडवी का जो कसिन है उसको ऊपर नीचे और चारों तरफ उसको भावना करता है। पडवी कसने का मतलब उन लोग क्या करता है, मिट्टी का एक गोला बनाता है, सामने लगाता है, फिर उसको दिखता है, फिर आंख बंद करके उसको ऊपर नीचे चारों तरफ ऐसा करके उसको भावना करता है। फिर आपो कसना, जल का जो कसना है, तेजो कसना, अग्नि का जो कसना है, वायु कसना, वायु का जो कसना है, नीला कसना, नीला रंग का जो कसना है, पीला कसना, येलो कलर का जो रंग है, लोहित कसना, रेड कलर का जो कसना है, उदात कसना, सफ़ेद रंग का कसना है, आकाश कसना, आकाश का जो कसना है, विज्ञान कसना, एको संजानादि, विज्ञान कसन को एक व्यक्ति जानता है, उद्धमतो तिरियम अद्वयम अपमाणम, ऊपर नीचे सभी जगह में उसको लेके चलता है। और मेरा बहुत जो शिष्य है उस पर ध्यान करके उस पर अंतर्दृष्टि लेके आया है, उसको पूरी तरह भावना करके जाना है। फिर मैं अपने शिष्यों को 4 प्रकार का जो जाना है वो कैसा करना है ऐसा करके उनको सिखाया है, उसको भावना किया है। तो इसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे, तो इसका ज़्यादा मैं वर्णन नहीं करता। तो पहला ध्यान में वो पहुंच जाता है, फिर अपना जो पूरा शरीर में पीति सुख को उन लोग व्याप्त कर लेता है। जैसे बाथरूम में कोई नहाने का पाउडर रखता है, उसमें पानी डालता है, फिर उसको गूंथता है तो सभी जगह में उसका जो पानी व्याप्त होता है, ऐसा सारा शरीर में वो पीति सुख का अनुभव कर लेता है। फिर एक भिक्षु दूसरा ध्यान में पहुंच जाता है, फिर अपने सारे शरीर में वो पीति सुख का व्याप्त कर लेता है। एक बड़ा लेक में जो पानी आ जाता है सारा जगह में फैल जाता है, ऐसा अपने शरीर में पीति सुख फैल जाता है। फिर पीति समाप्त होकर के तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है, फिर सुख से अपना सारा शरीर को व्याप्त कर लेता है। जैसे कमल का तालाब है, उस पानी के नीचे कुछ कमल रहता है, वो पूरा पानी से व्याप्त रहता है, ऐसा ही अपने भीतर जो सुख है उसको व्याप्त करा करके विहार करता है। फिर जो साधक है 14 ध्यान पर पहुंच जाता है, वहाँ पर परिशुद्धेन चेतसा पर्योदादेन फरित्वा निसिन्नो होदि। परिशुद्ध मन से उन लोग अपना शरीर को परिशुद्ध मन से वो देखता है, उसका शरीर में ऐसा कोई भी जो भाग नहीं है वो परिशुद्ध मन नहीं पहुंचता। जैसे एक आदमी बैठते हुए एक सफ़ेद कपड़ा का पूरा आच्छादन कर लेता है, उसी प्रकार उसका पूरा शरीर में वो परिशुद्ध मन व्याप्त हो जाता है। मेरा जो बहुत जो शिष्य है इस चारों ध्यान में भावना करके उन लोग अपना दर्शन किया है। फिर उदाई मेरा श्रावक है, ऐसा जो रास्ता है वो भी मैं दिखाया है। वो करेगा तो वो इस प्रकार समझेगा, ये जो काया है, रूप है, ये 4 महाभूतों से बना है, माता और पिता से बना है, चावल और कंजी से बना हुआ है, ये अनित्य है, क्षय धर्म है, नाशवान है, ख़त्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। और मेरा जो विज्ञान है इससे आसक्त है, इससे बंधन में है। उदाई ऐसा समझो एक वैढूर्य है और प्रकृतिया सुंदर है, 8 मुख वाला है, अच्छी तरह पॉलिश किया है, पारदर्शी है, क्लियर है, बहुत गुणों वाला है, और उसके अंदर से एक धागा निकला है, नीला है, पीला है, लाल है, सफ़ेद है या स्वर्ण वर्ण वाला है। अगर स्वस्थ अंग वाला कोई व्यक्ति उसको अपने हाथ से लेकर के देखता है तो उसको ये समझ में आता है ये वैढूर्य बहुत सुंदर है, प्रकृति वाला है, 8 अंग वाला है, अच्छी तरह पॉलिश किया है, पारदर्शी है, इसमें कोई दोष नहीं है, अच्छा गुण वाला है। फिर इसमें नीला, पीला, लाल, सफ़ेद या रेडिश ब्राउन का जो धागा है लगा हुआ है। इसी प्रकार ऐसा एक साधना में अपना जो शिष्य उन लोग को बताया है, उसके कारण वो जान सकता है ये जो काया है ये रूप है, 4 महाभूतों से बना है, माता पिता से बना है, चावल और कंजी से बना है,
ये अनित्य है, क्षय धर्म वाला है, ख़त्म होने वाला है। मेरा जो विज्ञान है इसमें आसक्त है, इसमें बंधित है और बहुत मेरा शिष्य है इस पर ध्यान करता है और अपना अंदर का दृष्टि प्राप्त किया है। इसका मतलब भगवान एक ध्यान नहीं, बहुत तरह का जो ध्याना है उसके बारे में बताया गया है। अभी यहाँ पे जो बताया है वो एलिमेंटल मेडिटेशन है, दादू का जो ध्यान है। तो ऐसा बहुत तरह का ध्याना है भगवान ने बताया गया है। उदाई में अपने जो शिष्यों को एक अभ्यास ऐसा बताया गया है, अपनी शरीर से दूसरा शरीर कैसे निर्माण करें। उसको रूप होता है, मन से बनाया हुआ है, उसका पूरा अंग उसके साथ होता है, कोई भी इंद्रिय उसका विकल नहीं है। उदाई एक व्यक्ति एक तीर को उसका कवरिंग से बाहर निकलता है तो फिर उन लोग इस प्रकार सोचता है ये तीर है और इसका जो कवरिंग है उसको डालने वाला जो चीज़ है उसको शीत बोलता है। ये जो तीर है और उसका जो कवर है दोनों अलग अलग है। इस कवर से उस तीर को निकाल दिया गया। एक व्यक्ति एक तलवार को उसका जो कवर से निकालता है तो उन लोग इस प्रकार सोचता है ये तलवार है, इसका जो कवर ये है। ये तलवार और उसका जो शीत है दोनों अलग अलग है। उसका जो शीत से इस तलवार बाहर निकला है। एक व्यक्ति एक द्वार से एक सांप को निकालता है तब उन लोग ये सोचता है ये सांप है, ये द्वार है, दोनों अलग अलग है। ये सांप को इस द्वार से बाहर निकाला है। इसी प्रकार उदाई में अपने शिष्यों को अपने शरीर से एक अलग शरीर कैसे बनना है, मन से कैसे अलग शरीर बनाना है, उसके बारे में सिखाया गया है। फिर मेरा जो बहुत ही शिष्य उसमें अभ्यास करके उसको अंदर दृष्टि प्राप्त हुआ है। फिर उदाई में अपने शिष्यों को बहुत तरह का इद्धि शक्ति के बारे में सिखाया गया है। अकेला होना, फिर अलग अलग होना, प्रत्यक्ष होना, अप्रत्यक्ष होना, दीवार से, गिरी से, पर्वत के अंदर से जैसे जाना, जैसे वायु में चलता है, पृथ्वी में कूदता है और बाहर निकलता है, जैसे जल में कूदता है बाहर निकलता है, जल में चलता है जैसे पृथ्वी में चलता है, और दोनों पैर मोड़ करके बैठ करके पक्षी की तरफ उड़ जाता है। जैसे कुंभार के पास कुछ मिट्टी रहता है, उस मिट्टी से जो कुछ उन लोग बनाना चाहता है वो बना सकता है। जैसे एक शिल्पी है उसके पास हाथी का दांत है, उस दांत से जो कुछ वो बनाना चाहता है वो बना सकता है, कोई भी प्रकार का जो रूप है। जैसे सोना का काम करने वाला उसके पास सोना है तो कोई भी रूप उन लोग सोना से बना सकता है। तो इसी प्रकार मैं अपने जो शिष्यों को तरह तरह का जो इद्धि शक्ति है या साइकिक पावर है उसको कैसे करना है ऐसा करके सिखाया गया है और उसमें उन लोग पूर्ण है। इसका मतलब ऐसा जो साइकिक पावर है उसको बढ़ाने के लिए गुरु का आवश्यकता होता है, उसी के अंडर में रहते हुए ऐसा साइकिक पावर बढ़ा सकता है। फिर उदाई में अपने शिष्यों को ऐसा दिव्य स्रोत के बारे में बताया गया है, उससे वो मनुष्य और देवों का शब्द सुन सकता है। वो पास का हो सकता है या दूर का हो सकता है। उस मनुष्योत्तर दिव्य स्रोत के बारे में उन लोगों को मैं अभ्यास करवाया है। जैसे कोई शंख बजाने वाला है, वो शंख बजा करके चारों ओर अपने बारे में बताता है, तो उसी प्रकार मेरा जो शिष्य है दिव्य स्रोत से देव और मनुष्य का शब्द सुनता है, दूर का या समीप का। फिर बहुत कुछ मेरा जो शिष्य है उसमें ध्यान करके अंदर दृष्टि को प्राप्त किया है। फिर ऐसा विधि के बारे में मैं अपने जो श्रावक है उन लोगों को बताया गया है, तो अपने मन से दूसरा का मन को कैसे पढ़े, कैसे जाने। फिर उन लोग ऐसा जान सकता है जिसका मन में राग है, राग वाला चित्ता है, सरागम व चित्तम सरागम चित्तम ति जानादि। जिस चित्त में राग है, राग वाला चित्त ऐसा जानता है, राग नहीं है, राग नहीं है ऐसा करके बीद राग चित्त उसको जानता है। सदोषम जिसमें दोष है, दोष है ऐसा करके जानता है। वेद दोष जिसमें दोष नहीं है, दोष नहीं है ऐसा जो जानता है। समोहम जिस चित्त में मोह है, मोह है ऐसा करके जानता है। वेदमोहम जिसमें मोह नहीं है, मोह नहीं है ऐसा करके जानता है। संक्षिप्तम चित्त संक्षिप्त है, संक्षिप्त है ऐसा करके जानता है। विक्षिप्तम चित्त विक्षिप्त है, विक्षिप्त है ऐसा करके जानता है। महगदम जिसमें मैत्री है, मैत्री है ऐसा करके जानता है। अमहगदम जिसमें मैत्री नहीं है, मैत्री नहीं है ऐसा करके जानता है। स उत्तरम जो मन सुप्रीम नहीं है, इसका मतलब जो चित्त अरूप ध्यान में नहीं है, तो स उत्तरम अरूप ध्यान में नहीं है ऐसा करके जानता है।
अनुत्तरम, जो चित्त अरूप ध्यान में है तो अरूप ध्यान में है ऐसा करके जानता है। समाहितम, जो चित्त में समाधि है ऐसा करके जानता है। असमाहितम, चित्त में समाधि नहीं है ऐसा करके जानता है। विमुक्त है, चित्त विमुक्त है ऐसा करके जानता है। अविमुक्त है चित्त ऐसा करके जानता है। जैसे एक आदमी और औरत है, वो बहुत तरह का जो सौंदर्य संवर्धक चीज़ पहना है, वो पानी में दिखता है, एक आईने में दिखता है। तो अगर उसके बदन में कोई कलंक है तो जानता है यहाँ पे कुछ कलंक है, कोई कलंक नहीं है वो जानता है कोई कलंक नहीं है। इसी प्रकार अपना जो शिष्य है उसको दूसरों को जो मन है उसको जानने की जो विधि है मैंने बताया गया है, और ऐसा उन लोग अभ्यास करके उसको प्राप्त किया है, अंतर्दृष्टि प्राप्त किया है। फिर उदाई में अपने शिष्यों को बहुत तरह का जो पूर्व जन्म है उसको याद करने के लिए बात सिखाया गया है। 1, 2, 10, 100, 1000, लाख गैलेक्सियों की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मैं जहाँ पे भी जाके जन्मा, मेरा कुल क्या था, नाम क्या था, रूप क्या था, किस प्रकार आहार किया, किस प्रकार सुख दुख का अनुभव किया, फिर किस प्रकार मरा, फिर दूसरा जन्म में आकर के जन्मा, फिर मेरा कुल क्या था, नाम क्या था, उसके बारे में सब कुछ एक व्यक्ति जान सकता है। जैसे एक व्यक्ति अपना गांव छोड़ कर के दूसरा गांव चले जाता है, फिर वो गांव भी छोड़ कर के तीसरा गांव चले जाता है, फिर अपना गांव में वापस आ जाता है। फिर वो सोचता है मैं इस गांव से उस गांव के लिए चला गया, वहाँ पे इस प्रकार मैं खड़ा था, इस प्रकार मैं भोजन किया था, इस प्रकार मैं भाषण किया था, इस प्रकार मैं मौन रह गया। फिर उस गांव से मैं दूसरा गांव में चला गया, वहाँ पे इस प्रकार मैं खड़ा था, इस प्रकार मैं बैठा था, इस प्रकार मैं भाषण किया था, इस प्रकार मैंने मौन रहा था। फिर वहाँ से मैं अपना गांव में वापस आ गया। इसी प्रकार मैंने अपना जो शिष्यों को अपना पूर्व जीवन को याद करने का जो शिक्षा है वो दिया है, और बहुत जो शिष्य है उसको प्राप्त करके विहार करता है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करके विहार करता है। फिर उदाई में अपने जो शिष्यों को मनुष्य के अतीत एक दिव्य दृष्टि है उसको कैसे बढ़ाना है ऐसा करके उन लोगों को सिखाया गया है। उस दिव्य दृष्टि से हम देख सकता है प्राणी कैसे मरता है, जन्मता है, अच्छा कुल में, नीचा कुल में, सुंदर और असुंदर, अच्छा जगह में और बुरा कर्म में, किस प्रकार जो प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्मता है, मरता है, उसको देख सकता है। एक प्राणी है, काया से, वाणी से, मन से दुष्चरित किया, गलत काम किया, आर्यों को निंदा किया, तो इसके कारण देखो नरक में जा कर के जन्मा। और दूसरा प्राणी है, वो अच्छा काम किया, आर्यों को निंदा नहीं किया, तो उस कर्म की वजह से देखो स्वर्ग में जा कर के जन्मा है, ऐसा करके वो जान सकता है। जैसे उदाई 2 घर है, उसका दोनों घर का दरवाज़ा है और एक स्वस्थ आंख वाला आदमी बीच में खड़ा है, तो लोग उस घर में अंदर चले जाता है, बाहर चले जाता है, ये सब वो देखता रहता है। इसी प्रकार दिव्य दृष्टि से कैसे जो प्राणियों को जन्म और मृत्यु देखना है उसके बारे में मैं अपने शिष्यों को सिखाया गया है। बहुत ही शिष्य उसको अभ्यास करके अंतर्दृष्टि प्राप्त करके विहार करता है। इसका मतलब ये सब के लिए गुरु का ज़रूरत ही होता है, बिना गुरु से हम ये कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर उदाई में अपना जो शिष्य को ऐसा जो रास्ता दिखाया है, तो अपनी आशाओं को ख़त्म करके इसी जीवन में छेदो विमुक्ति, पंजा विमुक्ति दोनों प्राप्त करके विहार करता है। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत के ऊपर है, वहाँ पे एक झील है, उसमें पानी है, शुद्ध पानी है, तो उस पानी में वो देख सकता है मोती है, छोटा छोटा कंकर पत्थर है, एक मच्छी है, वो तैरता रहता है, कुछ मच्छी खड़ा रहता है। ये जो झील है बिल्कुल शांत है, शुद्ध है, इसमें मैं अंदर सब कुछ देख सकता हूँ, मच्छियों को देख सकता हूँ, इस कंकर पत्थर को देख सकता हूँ। इसी प्रकार जो अपना जो अंदर का जो पंजा विमुक्ति है, छेदो विमुक्ति है, उसका प्राप्त करने का जो उपाय है मैं अपने शिष्यों को बताया गया है, और बहुत जो शिष्य उसको प्राप्त करके विहार करता है। उदाई ये 5वां गुण है, इसके कारण मेरा जो शिष्य है मुझे सम्मान देता है, सत्कार करता है, आदर करता है, पूजा करता है और मेरे प्रति वफादारी रखता है। उदाई इस 5 गुण के कारण मेरा जो शिष्य है मुझे सत्कार करता है, आदर करता है, आराधना करता है, पूजा करता है और आदर सत्कार करके मेरे से वफादारी रखता है। भगवान ने यही बताया गया है,
ये सुन के सगलदाई करके जो परिव्राजक है बहुत खुश हो गया, तृप्त हो गया, भगवान का वचन का अनुमोदन किया। महा सगुलदाई सूतम निठितम। इस सूत्र में भगवान जो कुछ सिखाता है उसका संक्षेप में वर्णन किया है। हम भी ऐसा जो कुछ सीखना चाहता है तो ऐसा गुरु के पास जानना चाहिए, वो जो जानता है। खुद उसको नहीं जानता है उसके पास जाकर के हम ये नहीं सीख सकते। जैसे कोई व्यक्ति का निर्वाण नहीं हुआ तो उससे हम कैसे निर्वाण का साक्षात्कार करने का उपाय सीखेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।